नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आपके सामने आज शहद से होने वाले कुछ लाभकारी उपाय, कुछ लाभकारी टोटके जो कि सात्विक टोटके की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो मैं आपके सामने शहद के कुछ लाभकारी उपाय, लाभकारी टोटके बताऊंगी, जिससे कि आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने आएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि करियर में जॉब से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा है, एक ही जगह बहुत टाइम से स्टक हैं, जॉब में कलह कलेश है, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, तो आपको शहद का एक बहुत ही अच्छा उपाय बताते हैं गाइस। नौकरी के लिए हमेशा सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। अगर आप तांबे के लोटे में जल अर्पित करते हैं सूर्य देव को और उस जल के अंदर थोड़ा सा शहद भी मिला लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये जॉब की प्राप्ति के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभकारी उपाय है। आप ये हर रोज कर सकते हैं, किसी भी संडे से शुरू करके ये आप हर रोज शुरू कर सकते हैं, हर हर रोज कर सकते हैं, किसी भी संडे से शुरू होकर के। और गाइस, आपको एक इंटेंशन पालना है, मन में एक इंटेंशन रखना है और सूर्य देव को जल देते वक्त आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपकी नौकरी और जॉब का कोई अच्छा बंदोबस्त कर दें। इसके अलावा गाइस, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं और आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा दही लीजिए और थोड़ा सा गैस ले लीजिए शहद। दही और शहद को मिक्स कर लीजिए और आसपास किसी भी नदी में जाकर के एक इंटेंशन के साथ कि प्रभु मेरी इस इच्छा को पूरी करो, मेरे बिजनेस में अच्छा फ्लो आए, मेरी बिजनेस के अंदर का आगे बढ़े, एक अच्छा फ्लो आए। तो इस तरह का इंटेंशन करके आप दही और शहद मिला करके नदी के पानी में बहा दीजिए और आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में कुछ दिनों में फायदा शुरू होगा। ये उपाय आपकी बहुत सारी चीजों को, शुक्र को एक्टिवेट करता है। शुक्र जो है लग्जरी का कारक है और इसको करने से आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की होती है। अब नंबर 3 उपाय क्या है गाइस? नंबर 3 उपाय ये है कि आपको अगर कभी भी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दिक्कत आ रही है, वाइफ और हस्बैंड के रिश्ते में काफ़ी दिक्कत है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, प्यार नहीं है, आ, कुछ भी तरह का कन्वर्सेशन नहीं है, छोड़ा छाड़ी की नौबत आ रही है, तो एक बहुत ही कामगर उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको गाइस क्या करना है कि एक शहद की बोतल लेनी है और उसको बेडरूम में रख दें जहां हस्बैंड वाइफ सोते हैं, और कागज में 2 कागज लें, छोटी छोटी स्लिप बनाएं और उसमें जाकर के दोनों के नाम लिख दें। एक स्लिप में पति का नाम, दूसरी स्लिप में पति का नाम, और वो फोल्ड करके उस स्लिप को, उस चिट को आप शहद की बोतल के अंदर डाल दें और उसको बेडरूम में कहीं पर भी, बेड के नीचे किसी कॉर्नर में छुपा के रखते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। वो कलह कलेश आप पहले जैसी नहीं रहेगी, बहुत चीज़ें नॉर्मल होनी गाइस शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की कुंडली में राहु और केतु का दोष है, राहु और केतु का दोष है, तो क्या करना है? किसी भी चांदी की कटोरी में, छोटी सी डिब्बी में थोड़ा सा शहद भर के किसी भी घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। शहद डाल करके किसी भी कोने में रख दीजिए गाइस। चांदी की कटोरी में शहद को डाल के राहु और केतु की प्रॉब्लम में रख दीजिए। आप देखेंगे
कि उसमें इंटेंशन डालिए कि अपनी अफर्मेशन डालिए कि राहु और केतु के दोष को के निवारण हेतु मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसे अपने घर में, मंदिर में, कहीं पर भी, आप पूजा स्थल में कहीं पर भी रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे राहु और केतु के दोष जो हैं वो कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसके अलावा यदि आपका मकान बन रहा है, अगर आपके मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कहीं पर भी आप अगर नींव खुद रही है तो मकान में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और मकान आए तो खूब फले, खुशियाँ आए, घर के सारे मेंबर्स खुश रहें। तो इसके लिए आपको एक शहद की बॉटल लेनी है। उस शहद की बॉटल को नींव के अंदर डाल दें। जहाँ पर भी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस नींव के अंदर डाल दें, और आप देखेंगे कि मकान बनने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और मकान बनने के बाद वो आपको फलेगा और घर में बहुत सारी खुशियाँ रहेंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके अलावा मांगलिक दोष, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आप शहद का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जबकि शहद को आप बांटें। मांगलिक दोष की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है तो शिवलिंग के ऊपर शहद अर्पित करें, दूध में शहद मिला के, पानी में शहद मिला के शहद अर्पित करें। और साथ में आप ये शहद दूसरों को बांटें, स्पेशली मैरिड लोगों को बांटें अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है मांगलिक दोष की वजह से। तो गाइस, ये बहुत ही छोटे और सरल उपाय हैं, लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। ये छोटी चीज़ें गाइस, आप सोचते होंगे कि ये क्या है, ये शहद और ये चांदी और ये सब कुछ, ये बहुत चीज़ें जो हैं रिप्रेजेंट करती हैं ग्रहों को, एनर्जीज को। दिखने में ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत सारे अफर्मेशंस को और बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस को आपकी पूरा करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड लक टू यू गाइस, थैंक यू सो मच।